I personally feel, Akash, ki, which you mentioned just now, yoga. When I started yoga in my life, I was feeling कि it is going to be a simple set of exercises. कि आपने कुछ आसनास करने हैं, that is all about it. लेकिन जब मैंने योगा किया लाइफ में स्टार्ट, तो योगा करते करते ने मैंने महसूस किया कि योगा सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट्स मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. योगा इज स्पिरिचुअलिटी. योगा करते करते जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, आप उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो आप शरीर और इस देह भान से ऊपर एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं. योगा और प्राणायाम इंसान की ना केवल आयु को कम कर सकता है, यानी कि उसको यंग रख सकता है. मतलब यू कैन रिमेन यंग फॉर एवर. अब इस एज में, व्हेन आई एम गोइंग टू बी टर्निंग 50 वेरी सून, स्टिल आई फील कि आई एम मच यंगर, मच स्ट्रॉन्गर, मच फुल ऑफ एनर्जी, यू नो. सो आई थिंक योगा इज डेफिनेटली अ milestone for having a holistic health. What is your opinion about it? Definitely, like my mother said कि I'm young and how yoga is impacting. I have seen my mother, मैंने खुद अपनी माँ को देखा and कितने सारे लोग कैसे उस लाइफ में ग्रो कर रहे हैं. योगा इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल थिंग, आप लेट गए, आपने एक्टिविटी स्टार्ट की, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नहीं. एक कम्युनिटी बन जाती है. People join the yoga group, you are also joining the yoga. If you're talking with people, you are experiencing it. And how yoga is healing your body completely. I have seen मेरी मदर के बैक में इश्यूज थे काफ़ी टाइम से and she was literally rigid. उन्होंने खूब योगा की. Past 12 years she have been working out in yoga and completely fit. Going to be 50, कहीं से नहीं लगती हैं. Completely fit, full of joy. और ये completely है, बिल्कुल सही बात है. Yoga is one of the matter. और जिसके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो खुद ही साथ लेके चला जाए तो what's the point? लोगों को देखे जाए. एक भी बंदे की लाइफ में चेंज आया, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, और हर बार यही कहूँगा, एक भी बंदे की लाइफ में चेंज आया, इट्स अ बिग चेंज फॉर एनीवन, राइट? क्योंकि वी आर मेकिंग अ ह्यूज चेंज. एक्सपीरियंस शेयर करने से बढ़ता है, व्हाई नॉट? बहुत सुंदर आपने बात कही, और ये बात तो मुझे भी याद आती है कि ना केवल सीवियर बैक पेन, बल्कि आज सच अ सीवियर पेन इन माई नी एंड आई वॉज totally injured and I was on wheelchairs and I was on bed for months and months together. And even the doctors had advised me to go for surgery. Lekin only by yoga. Today I'm running, I'm doing gymming, I'm doing swimming, I'm doing cycling. So this is simply amazing. तो आप ये योगा के एस्पेक्ट को वाओ लाइफ में कवर करने जा रहे हैं. तो राइट, एज माई मदर सेड, उन्होंने व्हील चेयर पे भी बहुत टाइम सफ़र किया एंड आई यूज टू ड्राइव हर इन द व्हील चेयर ऑल्सो. राइट, ये सैड मोमेंट्स थे लाइफ के. And doctor from Delhi, Max Hospital, completely said different hospital she went to. सब ने कहा knee surgery. She was on wheelchair bed for long time. But उन्होंने नहीं की till the end and she just shifted to yoga and exercises. Slight slow recovery, hydrotherapy कर करके she came out of it. It became a big movement. After that, just look at her now, completely fit and fine. And gym is definitely a huge part of life. जिम अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है, टोन रहती है. Yeah. So you want people to get motivated by looking us and people who are doing yoga and gymming. So this is a great thing because I'm sure कि जो इस पूरी बात का जो अर्थ निकल के आ रहा है वो ये है कि जो आदमी फिट होगा, जो आदमी हेल्दी होगा, वही जीवन को जी पाएगा, वही जीवन के वाव मोमेंट्स को एंजॉय कर पाएगा. कल्पना करके देखिए कि अगर आकाश आपके पास सब कुछ है, करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, आपके पास गाड़ियां हैं, बंगलो हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज. बिना हेल्थ के तो कुछ भी आप लाइफ में एंजॉय कर ही नहीं सकते. हेल्थ इज वेल्थ. तो हेल्थ इज द बेसिक माइलस्टोन ऑफ लाइफ. तो आई थिंक ये बात आपने जहन में रखते हुए हेल्थ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. डेफिनेटली. वंडरफुल, वंडरफुल.